हेलो दोस्तों। तो कुछ दिन पहले मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया था आप लोगों के पास से। तो आप लोगों को वो सॉफ्टवेयर देव C++ ओपन कर लेना है। सॉफ्टवेयर के ओपन होते ही आप लोगों को Ctrl+N या फिर फाइल में जाके न्यू पे जाके सोर्स फाइल Ctrl+N वही बात है, ओपन कर लेनी है। ठीक है, देखिए मैं काफ़ी दिनों से मैं बोल रहा था कि एग्जाम्पल करते हैं अपन, जो भी है इनपुट आउटपुट जो इंस्ट्रक्शंस है, अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस है या फिर डेटा को डिक्लेयर करने के लिए टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं जो प्री प्रोसेसर कमांड है उनको लिख लेता हूँ, जो कि हैश से शुरू होती हैं। इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, include conio.h। ये सब क्यों, क्या चीज़ है और क्यों लिख रहे हैं, वो आप लोगों को आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। फिलहाल हम लोगों को डेटा डिक्लेरेशन इन प्रिंटफ, स्कैनफ और जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, ओके शुरू करते हैं। मेन फंक्शन में लिखता हूँ मेन फंक्शन के बाद इस तरह के दो कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं और उसके अंदर हमें अपना कोड लिखना होता है। सबसे पहले देखिए डेटा टाइप डिक्लेरेशन में मैंने बताया था डेटा टाइप वो 5 कीवर्ड्स आप लोगों को याद होंगे, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड। और डेटा को डिक्लेयर कैसे करते हैं, देखिए जिस तरह एक वेरिएबल है, हमें कोई भी वेरिएबल मीन्स कोई भी मेमोरी ब्लॉक है जिसका नाम एक्स है। ठीक है, ये एक वेरिएबल हो गया है। अभी किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा वो हमें डिसाइड करना है इसके डेटा टाइप के डिक्लेरेशन के दौरान। यानी कि अब डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मान लिया कि ये इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगा, मैं इंट लिख के एक स्पेस देता हूँ और आगे सेमीकोलन लगा देता हूँ। ठीक है, ये एक्स का डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, एक्स का डिक्लेरेशन हो गया, लेकिन इसको अभी हमने इनिशियलाइज नहीं किया है। या तो मैं इसको 0 कर दूं, या तो मैं इसको 0 से इनिशियलाइज कर दूं, या फिर मैं इसमें किसमें कुछ वैल्यू लिख देता हूं। मैंने रख दिया है 4। ओके, देखिए तो यहाँ पे हो गया है डेटा टाइप डिक्लेरेशन, यानी कि एक्स का डेटा टाइप डिक्लेरेशन हो गया है। एक्स का डेटा टाइप क्या है, अगर कोई पूछता है तो मैं यहाँ पे जवाब होगा एक्स का डेटा टाइप इंट है, क्योंकि हमने डिक्लेयर कर दिया है कि एक्स जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप इंट है, यानी कि एक्स केवल इंटीजर टाइप के डेटा को ही स्टोर करेगा। ठीक है, ओके। फिलहाल मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, सिर्फ एक्स ही रखता हूँ, क्योंकि हमें स्कैनफ और प्रिंटफ का भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं करता हूँ यहाँ पे, मेरे को कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करानी है। ठीक है, तो मैं फंक्शन मैंने आपने जो थोड़ी देर पहले यूज़ किया था वो यूज़ करते हैं। स्कैनफ ब्रेकेट डबल कोट। ठीक है, एक अब मेरे को क्या करना है कि इस इंटीजर टाइप का डेटा इनपुट कराना है, तो मैं %d लिखूंगा इंटीजर टाइप का। ठीक है, एक कोलन, ठीक है, जो कि कोमा होगा। ओके, और एड्रेस ऑफ एक्स, यानी कि एक्स जो वेरिएबल है उसके एड्रेस में जाके स्टोर हो जाए, उसके एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, तो मैं एड्रेस ऑफ एक्स यहाँ पे रख देता हूँ और सेमीकोलन लगा के इंस्ट्रक्शन खत्म करता हूँ। और स्कैनअप से, यानी कि हमें इनपुट लेने से पहले मेरे को क्या करना है कि एक मैसेज प्रिंट कराना है कि भैया अपना जो भी वैल्यू है वो डालिए। तो मैं लिखता हूँ printf, मैंने क्या कहा था, डबल कोट के अंदर जो भी लिखोगे वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए मैंने बताया सेमीकोलन लगा के अब हम ये जो स्टेटमेंट है इसको खत्म करेंगे। देखिए ये है डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसको डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन बोलेंगे और बची हुई
डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस को छोड़ के बची हुई सारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्शन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यानी कि ये हो गई डिक्लेरेशन स्टेटमेंट और बची हुई ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट और बची हुई जितनी भी है वो एक्शन स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर मैं इसको बोलता हूँ तो ये है आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, प्रिंटफ लगा हुआ है, और इसको बोलता हूँ मैं इनपुट इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि ये स्कैनफ है, डेटा को इनपुट करेगा। ठीक है, हमने डेटा इनपुट तो कर लिया है एक्स, अब एक्स की वैल्यू भी हम प्रिंट करा देते हैं। तो मैं लिखता हूँ प्रिंटफ डबल कोट प्रिंटफ किस टाइप का डेटा प्रिंट कराना है हमें, इंटीजर टाइप का, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो हमें प्रिंट करानी है, ये जो एक्स की वैल्यू है इसको जो प्रिंट कराना है तो इंटीजर टाइप का है। तो मैं %d लिखता हूँ, कोमा लिखता हूँ, और जो वैल्यू है वो किस वेरिएबल में रखी हुई है, एक्स में है तो मैं एक्स रख देता हूँ, सेमीकोलन लगा के जो इंस्ट्रक्शंस है इसका एंड करता हूँ, ये जो स्टेटमेंट है सॉरी इसका एंड करता हूँ और एंटर लिखते हैं, रिटर्न RETURN रिटर्न 0 में लिख देता हूँ। ये रिटर्न मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, और अब ये रिटर्न और ये फंक्शन क्या है इन सब के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में आपको धीरे धीरे आगे पढ़ाऊँगा। फिलहाल इसके बारे में आगे बात करेंगे। आप लोगों को सिर्फ अभी इनिशियलाइजेशन, डेटा टाइप डिक्लेरेशन और ये इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में ही जानना है। चलिए, इसके बारे में आपको या तो F9 दबाना है अपने कीबोर्ड का, या फिर एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल पे क्लिक कर देना है। ये फाइल को सेव होने के लिए मांग रहा है, अगर आप ऐसे डायरेक्ट सेव करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर आपने लिखिए FIRST फर्स्ट क्लास या फर्स्ट प्रोग्राम कुछ भी लिख दीजिए, एंटर मारा। देखिए कंपाइलेशन हो गया, एरर 0, वार्निंग 0, कोई एरर नहीं, कोई 0। इसके बाद आप लोगों को या तो F10 दबाना है या रन पे क्लिक करना है। रन पे क्लिक करते हैं। देखिए ये मांग रहा है प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए एक्स के तुरंत बाद वैल्यू एंटर मांग रहा है, हमने 5 एंटर की है। देखिए उसके बाद इसने 5 प्रिंट करा दिया, हमने करवाया था ना, यहाँ पे हमने वैल्यू एंटर कराई और यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इसको कुछ कंटेंट और ऐड करते हैं। देखिए जब भी अपन किसी भी सेंटेंस में ब्रैकेट के अंदर _n प्रिंट करते हैं तो वो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। देखिए फिर मैं दबाता हूँ, कंपाइल करते हैं, कंपाइल रन। देखिए कर्सर पहले यहाँ था, अब ये इनपुट यहाँ पे मांग रहा है। मैं फिर 5 दबाता हूँ, एंटर मारता हूँ, 5 जो वैल्यू इनपुट कराई थी वो वापस प्रिंट हो गई है। ठीक है, फिर कुछ और अच्छा करते हैं इसमें। देखिए ये यहाँ एक मैसेज 5 जो हमारा आउटपुट डेटा है उसको प्रिंट करने से पहले हम एक और मैसेज लिखते हैं, printf ब्रैकेट डबल कोट योर वैल्यू, योर एंटर्ड वैल्यू। ठीक है, मैं सेमीकोलन लगा के इसका एंड कर रहा हूँ। फिर इसको एक बार कंपाइल करता हूँ, 0 वैल्यू 0 वार्निंग रन। देखिए कर्सर पहले यहाँ x के जस्ट साथ था, सेकंड में हमने नीचे कर लिया था इसको कर्सर को। ठीक है, मैं 5 6 एंटर करा रहा हूँ। फिर पहले मैसेज आता है योर एंटर्ड वैल्यू इज 6। देखिए 6 और वैल्यू के साथ में बिल्कुल साथ में लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। मैं फिर यहाँ पे \n प्रिंट करता हूँ, इस बार देखना, कंपाइल रन। कर्सर नीचे है सेकंड लाइन में, 5 एंटर कराता हूँ, एंटर मारता हूँ, योर एंटर्ड वैल्यू इज, कर्सर देखिए फिर सेकंड लाइन में। ठीक है, और आपको अगर इक्वल लिखना है जो भी है वो आप यहाँ पे सिंबल लगा सकते हैं, यहाँ पे भी सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है, फिर एक बार कंपाइल और रन करते हैं, कंपाइल रन। देखिए यहाँ पे =टू का निशान आ गया है। देन अगर आप चाहें तो \n हटा देंगे तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट यहीं पे ही लिखा जाएगा। ठीक है, मैं करके बता देता हूँ, एक बार \n हटा देता हूँ,
एग्जीक्यूट कराता हूँ, कंपाइल कराता हूँ, फिर रन कराता हूँ। देखिए यहीं आ गया है, 5 एंटर कराता हूँ, योर एंटर्ड वैल्यू इज इक्वल 5। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये था इंटीजर टाइप का। अगर मैं इसी को ही फ्लोट करता हूँ, फ्लोट एक्स, यानी कि मैंने इसी वैल्यू को फ्लोट में चेंज कर दिया है। तो मेरे को यहाँ पे %t था इंटीजर के लिए, मैं इसको %f में चेंज कर दे रहा हूँ। x ठीक है क्योंकि वेरिएबल वही है, और यहाँ भी %f कर देता हूँ। ठीक है, मैं कंपाइल कराता हूँ, कोई एरर नहीं, कोई, इसको रन कराता हूँ। देखिए हमने फ्लोट वैल्यू के लिए वेरिएबल बनाया है, तो मैं इसको 5.6 वैल्यू स्टोर कराता हूँ। तो देखिए हमें 5.6000 ये फ्लोट वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, चलिए अपन एक बार जो अपन ने इंटीजर टाइप का जो डेटा बनाया था उसमें एक बार फ्लोट वैल्यू एंटर करके देखते हैं। इंट x, ये हमने इंटीजर टाइप, ठीक है, इसको मैं %d करता हूँ वापस। एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। ठीक है, 5 दबा रहा था तो आउटपुट 5 मिल रहा था, लेकिन फिर चलिए एक बार फ्लोट वैल्यू एंटर करके देखते हैं। मैं 5.6 एंटर करा रहा हूँ, तो इसने क्या किया है, 5 यानी कि जो इंटीजर वैल्यू थी वो असाइन की है, पॉइंट के पीछे आने वाली जो ये 6 था इसको छोड़ दिया है। ठीक है, यानी कि जब अगर कोई भी डेटा इंटीजर के लिए बनाया गया है, कोई भी वेरिएबल इंटीजर के लिए बनाया गया है, तो वो इंटीजर टाइप के डेटा को ही असाइन करेगा। क्लियर है? अगर हमें फ्लोट डेटा स्टोर कराना है तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल को ही बनाना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसी तरह अगर आप चाहें तो फ्लोट और कैर का एग्जांपल चाहें तो कर सकते हैं। चलिए कैर का मैं वर्क करके बता देता हूँ। कैर वेरिएबल का नाम हम x ही रखते हैं, और चलिए, और देखिए कैर के लिए हमें क्या किया था, जो स्पेशल सिंबल था या फिर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर थे वो %c थे। चलिए मैं इसको c कर देता हूँ, कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। अब हमें कोई भी सिर्फ एक कैरेक्टर इनपुट कर पाएगा ये, मैं आई जे के कुछ भी लिख सकता हूँ, आई लिखता हूँ। देखिए आई मैंने इनपुट कराया, इसने प्रिंट आई कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी के कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो डेटा टाइप डिक्लेरेशन आपको आ गया होगा, स्कैनफ, प्रिंटफ की जो आ गया होगा। बाकी बची हुई कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ। धन्यवाद।